नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग ने एक साथ 22 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। यूपी कॉन से जुड़े ठेकेदारों पर इनकम टैक्स के छापे की खबर है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के तहत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कई विभागों में कार्यरत करीब 1.5 दर्जन अधिकारी कर्मचारी रडार पर आ गए हैं, जिसमें उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संस्थान, उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान, यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर के कुछ संस्थान शामिल हैं। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं और 2 दिन बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस सांसद और पार्टी के बागी नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। इससे पहले आनंद शर्मा भी CWC की बैठक में मतदाता सूची पर सवाल उठा चुके हैं। मनीष तिवारी संगठन चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री से पूछा है कि मतदान सूची सार्वजनिक किए बिना निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आप प्रवक्ता आतिशी ने कहा है कि बुधवार को आप विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल CBI दफ्तर जाएगा और एक देशव्यापी जांच की मांग करेगा कि कैसे 6300 करोड़ रुपए बीजेपी ने देश भर में अलग अलग राज्यों की सरकारों को गिराने में खर्च किए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों के लिए देशव्यापी जांच होनी चाहिए। ये जांच एक राज्य के LG द्वारा नहीं होनी चाहिए, बल्कि देशव्यापी होनी चाहिए। ED द्वारा इन पैसों की जांच होनी चाहिए। दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों ने उपराज्यपाल VK सक्सेना को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के उन आरोपों की जांच कराने की मांग की है, जिसमें उन्होंने आप विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए 20 करोड़ रुपए का ऑफर देने की बात कही थी। बीजेपी सांसदों का दावा है कि केजरीवाल ने ऐसा इसीलिए किया ताकि शराब और शिक्षा घोटाले से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। बीजेपी सांसदों ने अपने पत्र में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ साथ अन्य नेताओं के आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण, झूठा और भ्रामक बताया है। बिहार सरकार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया है। वारंट के विवादों में चल रहे नीतीश कैबिनेट के कानून मंत्री कार्तिक कुमार को अब गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया है। वहीं गन्ना उद्योग मंत्री शमीम अहमद को कानून मंत्री बनाया गया है। RJD के विधान परिषद सदस्य कार्तिक कुमार पटना स्थानीय निकाय में 2022 में MLC बने। वो अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। कार्तिक के खिलाफ 4 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। 3 गंभीर धाराओं समेत 23 धाराओं में केस दर्ज है। CM योगी पूर्वांचल के हिस्सों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। गाजीपुर के तमाम हिस्सों में हवाई सर्वेक्षण के बाद बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करके राहत सामग्री का वितरण करेंगे और गाजीपुर के बाद चंदौली पहुंचेंगे। CM योगी वाल्मीकि इंटर कॉलेज में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री देंगे। इसके अलावा वो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बाढ़ को लेकर बैठक करेंगे। इसके बाद वो वाराणसी जाएंगे। यहाँ से CM योगी का काफिला सीधे 80 घाट पहुंचेगा और NDRF और PSC गोताखोरों की मौजूदगी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का CM गंगा में नौकाओं के जरिए जायजा लेंगे। अंकिता हत्याकांड के आरोपी शाहरुख के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। झारखंड बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर पुलिस ने अंकिता हत्याकांड में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी हैं। दरअसल पहले FIR में अंकिता की उम्र 19 वर्ष दर्ज की गई थी। हालांकि बाद में इसमें सुधार कर मृतक अंकिता की उम्र 15 साल 9 माह की गई। पहले FIR में मृतक की उम्र 19 साल दर्ज किए जाने पर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने इसमें सुधार कर इसे कम किया। सूत्रों का कहना है कि अंकिता के सर्टिफिकेट पर उसकी उम्र 26 नवंबर 2006 है। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से CCTV की DVR और लैपटॉप चुराने वाले आरोपी शिवम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब गोवा पुलिस आरोपी शिवम को लेने के लिए हिसार रवाना हो गई है। शिवम के पकड़े जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत से पर्दा उठ सकता है। झारखंड में रांची पुलिस ने नौकरानी को प्रताड़ित करने के आरोप में निलंबित बीजेपी नेता और पूर्व IAS अधिकारी की पत्नी सीमा पात्रा को गिरफ्तार किया है। सीमा के खिलाफ अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। उस पर अपनी 29 साल की घरेलू सहायिका पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, मारने, पीटने और अनुचित कार्य कराने का आरोप है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू सहायिका का कथित रूप से उत्पीड़न करने को लेकर पूर्व IAS अधिकारी की पत्नी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने शोपिया के नागबल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर
तलाशी अभियान शुरू किया था। इस अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। तलाशी अभियान अभी जारी है। मारे गए 3 आतंकवादियों की पहचान लश्कर तैयबा के दानिश खुर्शीद भट्ट, तनवीर वानी और तौसीफ भट्ट के रूप में हुई है। पंजाब के तरनतारण शहर में एक चर्च में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रात 12:30 बजे 4 आरोपी चर्च में दाखिल हुए। सीसीटीवी में 2 आरोपी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने चर्च के बाहर लगी भगवान यीशु और मां मरियम की मूर्ति का सिर फोड़ दिया। इसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले जंडियाला के पास गांव में ईसाइयों और निहंगों के बीच झड़प हुई थी। पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है। आज गणेश चतुर्थी पर स्थापना और पूजा के लिए दिन भर में कुल 5 शुभ मुहूर्त रहेंगे। सुबह 11:20 से दोपहर 1:20 तक का समय सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त मध्याह्न काल होगा, जिसमें गणेश जी का जन्म हुआ था। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि वैसे तो दोपहर में ही गणेश जी की स्थापना और पूजा करनी चाहिए। समय नहीं मिल पाए तो किसी भी शुभ लग्न या चौघड़िया मुहूर्त में भी गणपति स्थापना की जा सकती है। वैसे भी इस बार गणेश चतुर्थी पर 300 साल बाद ग्रहों की शुभ स्थिति बनी हुई है और लवोदर योग भी है। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणेश उत्सव की बधाई दी है। उन्होंने गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री गणेश की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की बधाई दी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। ब्रिटेन के नॉर्दर्न आयरलैंड के एक झील में डूबने से 2 भारतीय लड़कों की मौत हो गई। नॉर्दर्न आयरलैंड के कैरल एसोसिएशन ने दोनों किशोरों को श्रद्धांजलि दी। जोसेफ सेबेस्टियन और रूबेन साइमन कैरल के रहने वाले थे। दोनों अपने 4 दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए लंदनडेरी शहर के एनगलाफ झील गए थे। दोनों 16 साल के थे। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है। उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल के एक बयान के हवाले से कहा गया है कि लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि गोर्बाचेव का जन्म 2 मार्च 1931 को एक गरीब परिवार में हुआ था। स्टालिन के राज में पले बढ़े और बड़े हुए उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की थी। अमेरिकी सेना ने 400 चिनूक हेलीकॉप्टरों के बड़े पैमाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1960 के दशक से युद्ध के मैदान में काम आने वाले इन हेलीकॉप्टर्स के इंजन में आग लगने के खतरों को देखते हुए इन्हें रोक दिया गया। भारत के पास करीब 15 और CH और 47 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। ब्रिटेन को 5 सितंबर को नया PM मिल जाएगा। नए प्रधानमंत्री के लिए भारतवंशी ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच मुकाबला है। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 2 लाख वोटर्स के हाथ में चाबी है। 1 माह तक टीवी डिबेट और सभाओं के बाद सुनक पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन में इस चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बना। सुनक अपनी पार्टी के सर्वे में ट्रस से 30 पॉइंट पिछड़ गए हैं। एशिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल अटैक हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि यूक्रेन में रूसी नियंत्रित ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की गई है। न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ ही मीटर दूर फ्यूल स्टोरी के बिल्डिंग की छत पर मिसाइल अटैक की वजह से हुए छेद दिख रहे हैं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन की मिसाइल अटैक की वजह से फ्यूल टैंक की छत क्षतिग्रस्त हो गई। अगर न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल गिरी होती तो सबके सामने बहुत ही खतरनाक मंजर होता। यूएई में चल रहे एशिया कप में भारतीय टीम आज अपना दूसरा मुकाबला हांगकांग के साथ खेलेगी। ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और हांगकांग के बीच अब तक एक भी T20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं हुआ है। हालांकि दोनों टीमों के बीच 2 वनडे मुकाबले जरूर खेले गए हैं। इन दोनों मुकाबलों में जीत भारत के नाम ही दर्ज हुई है। दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत एशिया कप 2018 में हुई थी। यूएई में खेले जा रहे एशिया कप में टीम इंडिया की टक्कर हांगकांग से होने वाली है। बुधवार को खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी होनी तय है। दिनेश कार्तिक को हालांकि प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने चौंकाने वाला फैसला लिया था। रोहित शर्मा ने टीम में ऋषभ पंत के स्थान पर दिनेश कार्तिक को जगह दी, लेकिन दिनेश कार्तिक के खेलने की वजह से इंडिया की बैटिंग लाइनअप का बैलेंस बिगड़ गया था। भारतीय एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म चक द एक्सप्रेस को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। अनुष्का ने भारतीय महिला क्रिकेट झूलन
गोस्वामी की बायोपिक पर बनी चकदा एक्सप्रेस फिल्म की एक झलक शेयर की। बॉलीवुड के टैलेंटेड स्टार में से एक राजकुमार राव का आज बर्थडे है। राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को हुआ था। राजकुमार राव ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और शानदार फिल्मों जैसे ट्रैप्ड, शादी में जरूर आना, काई पोचे, न्यूटन आदि फिल्मों में काम करके शानदार प्रदर्शन दिया था। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड सितारे अपने जलवे बिखेरते नजर आए। इसके साथ ही हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड की अलग अलग श्रेणियों में अवार्ड्स भी बांटे गए। फिल्म फेयर अवार्ड समारोह 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला, तो वहीं रणवीर सिंह बने बेस्ट एक्टर और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की एक निचली अदालत में जारी इस समन के संबंध में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति VR गवई और न्यायमूर्ति PS नरसिन्हा की पीठ ने अभिनेता द्वारा दायर याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म जोगी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म की कहानी 1984 के दंगों पर आधारित है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, जिशान अयूब और हितेन तेजवानी हैं। फिल्म में दिलजीत टाइटल रोल जोगी का किरदार निभा रहे हैं। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।